एक एक वोट की कीमत विजय से पूछिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से पूछिए, एक एक विधायक की क्या कीमत होती है, एक वोट की क्या कीमत होती है, ये इस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से बेहतर कोई नहीं जानता। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, बार बार 4 बार गए राज्यपाल से मिलने के लिए। कभी किसी ने कहा समर्थन दे रहे हैं, फिर बोले नहीं दे रहे हैं, फिर बोले फर्जी लेटर है, और अब अचानक भगवान ने छप्पर फाड़ कर दे दिया विजय को। जी, जो विजय दो दो विधायकों वाली पार्टी से मिन्नतें कर रहे थे, या कह लीजिए इंतजार कर रहे थे, उनको अब 30 विधायकों का समर्थन बिना मांगे छप्पर फाड़ के मिल गया है। तो विजय जी, अब आपको एक काम करना चाहिए। अब आपको किसी को, अपनी पार्टी के विधायकों के अलावा किसी को, क्योंकि आपके साथ कांग्रेस है, आपके साथ आईयूएमएल है, टीवीके है, टीवीके तो आपकी पार्टी ही है, आपके साथ सीपीआई है, सीपीएम है, इन सब में से किसी को भी आपको एक भी मंत्री पद नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब बार बार कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाने के लिए, हम समर्थन देने के लिए साथ में आए, तो इनमें से किसी को मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। और अब एआईएडीएमके के ट्विस्ट के बाद जो विजय एक एक विधायक के लिए परेशान हो रहे थे, उनको बम्पर उनकी सरकार बहुमत के साथ अब अपना बहुमत साबित कर पाएगी, अब फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित कर पाएगी, ये देखिएगा। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में कभी डीएमके और एआईएडीएमके के बिना सत्ता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो अब हकीकत बन चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अब हालात ऐसे हैं कि एआईएडीएमके, जिसके 47 विधायक जीत कर आए थे, उसने विजय की सरकार बनाने के लिए अपनी ही पार्टी तोड़ दी, 30 विधायक अलग हो गए और वो विजय की पार्टी टीवीके के समर्थन में आ गए हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है चुनाव नतीजों के बाद टीवीके जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय ने सत्ता तक पहुंच तो अपनी बना ली, लेकिन उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। 108, टेक्निकली 107 सीटें जीतने के बाद भी बहुमत के लिए लगातार समर्थन जुटाना पड़ रहा था। अब राजनीतिक गलियारों में यह भी बात होने लगी कि विजय की सरकार नंबर गेम पर टिकी हुई है, बिल्कुल एज पे है, तो फ्लोर टेस्ट में कुछ भी हो सकता है और जो छोटे छोटे दल हैं उन्हें ब्लैकमेल करने का, अपनी बातें मनवाने का भी मौका मिल सकता है इस फ्लोर टेस्ट से पहले। अब एआईएडीएमके के अंदर हलचल शुरू हो गई। 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके अचानक दो हिस्सों में बढ़ गई। ये विजय के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ गई। एक तरफ ईपीएस यानी पलनीस्वामी और दूसरी तरफ षणमुगम का गुट, ये दो गुट अलग अलग हो गए। इसमें सिर्फ अंदरूनी राजनीति, जो अंदरूनी नाराजगी है वो वजह नहीं थी, बल्कि यह मानना था कि सरकार के साथ हमें आना चाहिए, क्योंकि एआईएडीएमके के षणमुगम गुट को लग रहा था कि अगर हम नहीं आएंगे साथ में तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, और इसने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। षणमुगम के साथ 30 विधायक आए, फिर समर्थन का ऐलान किया गया, और यहां तक हुआ कि जो ये विधायक हैं, जो 30 विधायक षणमुगम के साथ आए एआईएडीएमके के, उन्होंने विधानसभा स्पीकर से कह दिया कि भाई हम इनसे अलग हैं, यानी जो 17 विधायक हैं पलनीस्वामी के, ईपीएस के, हम उनसे अलग हैं और हमको अलग गुट माना जाए, अलग बैठने के लिए जगह दी जाए। यानी ये सिर्फ असंतोष नहीं, ये खुलकर बगावत थी और बताना था कि भाई हम इनसे अलग हो चुके हैं। अब एआईएडीएमके को अगर आप देखें तो उसका हमेशा से रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व मजबूत रहा है। एमजीआर, जो करुणानिधि से अलग होकर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद उनकी मौत के बाद जयललिता ने पार्टी को संभाले रखा। 2016 में जयललिता की मौत के बाद पार्टी टूटी, ओपीएस और ईपीएस की लड़ाई हुई, ओ पनीरसेल्वम और पलनीस्वामी के बीच, फिर दिनाकरण भी अलग हो गया। अब 2026 में फिर एक बार ये पार्टी टूटी है।
आप समझ लीजिए टूट ही गई है एक तरह से, जब अलग अलग बैठने तक की बात कह दी है। अब एआईएडीएमके के भीतर असली लड़ाई इस बात पर है कि डीएमके को रोकने के लिए क्या किया जाए। षणमुगम का कहना है कि एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके के विरोध में हुई थी, इसीलिए हम किसी भी तरह डीएमके के साथ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ये खबर भी थी कि एआईएडीएमके डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है। लेकिन जो ये षणमुगम का ग्रुप है वो इसके बिल्कुल खिलाफ था। उसका कहना था कि विजय को समर्थन देना बेहतर है इससे कि हम डीएमके के साथ आकर सरकार बनाएं, और यही विजय की विजय हो गई। कुछ महीने पहले तक जिन्हें सिर्फ अभिनेता कहकर खारिज किया जा रहा था, आज वही विजय एआईएडीएमके के विधायकों के लिए सत्ता का केंद्र है। उन्हीं विजय को समर्थन दे रही है एआईएडीएमके। लेकिन इस कहानी में अब आता है दूसरा सबसे बड़ा सस्पेंस। विजय को सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक की जरूरत थी। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा बेहद नाजुक स्थिति में था। ऐसे में एक सीट ने पूरी सरकार की धड़कन बढ़ा दी थी। दरअसल विजय की पार्टी टीवीके के एक उम्मीदवार हैं आर श्रीनिवासा सेतुपति। ये सिर्फ एक वोट से अपना चुनाव जीते, 83,375 बनाम 83,374। अब जो विपक्षी उम्मीदवार है वो हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती में गड़बड़ी हुई है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने फिलहाल क्या कहा कि जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें सेतुपति जो है वो वोट नहीं करेंगे, और उनको कहा कि अभी आप विधायक पद की शपथ भी नहीं ले सकते। तो उन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली। इसका मतलब फ्लोर टेस्ट में वो शामिल नहीं होंगे, फ्लोर टेस्ट में वो वोट नहीं दे पाएंगे। विजय की मुश्किल यहीं पे बढ़ रही थी। उनके पास 108 सीटें, सीपीआई, सीपीआई-एम और वीसीके, आईयूएमएल कांग्रेस को मिला के लगभग 120 उनके पास सांसद विधायक हो रहे थे। लेकिन अब यही चल रहा था कि अनिश्चितता थी, कोई समर्थन कहीं खींच ना ले, कहीं कोई ब्लैकमेलिंग ना करे, कोई अड़चन हुई तो फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। तभी अचानक में छप्पर फाड़ के 30 विधायकों का समर्थन एआईएडीएमके के विजय को मिल गया, और ये विजय के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन में बदल गया। अब तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री जो एक एक विधायक के लिए परेशान थे, उन्हें अब बम्पर बहुमत मिल चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एआईएडीएमके का एक धड़ा पूरे तौर पर उनके साथ आ चुका है। तो अब विजय की नई पार्टी सत्ता का केंद्र है, और 1967 के बाद तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टी के अलावा किसी और पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन अभी भी जो डीएमके है उसके तेवर वैसे ही हैं। विधानसभा का सत्र का आज पहला दिन। उदयनिधि स्टालिन जो कि अपनी सीट बमुश्किल बचा पाए। एमके स्टालिन तो उनके पिता अपनी सीट हार गए मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो उदयनिधि स्टालिन उन्होंने फिर वो बात कही जो उन्होंने काफी समय पहले एक सभा में तमिलनाडु में कहा था कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, और सामने विजय बैठे हुए थे। अब मुझे इंतजार है कि इस पे विजय की क्या प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद फिर इस विषय पर मैं बात करूंगी, विस्तार से बात करूंगी कि ये राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, और क्या अब अन्नामलाई की वापसी जरूरी है। ये सब मैं आपको बताऊंगी जब विजय की प्रतिक्रिया, जो कुछ भी उदयनिधि स्टालिन ने कहा उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती, क्योंकि अभी तो विजय सामने बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, उससे मैं कुछ निकालना नहीं चाहती, उसका कुछ नतीजा मैं देखना चाहती हूँ कि बोलते क्या है। अगर उन्होंने कोई जवाब दिया तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो स्वीकृति है, मौन भी स्वीकृति होती है, ये मान लिया जाएगा। जो होगा उस पर बात करूंगी। लेकिन आपको ये कंटेंट कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।